Good morning, students. Today we start chapter 7 Glory of Trees. आज हम बच्चों ट्रीज के वैभव के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज का वैभव मीन्स बच्चों जो पेड़ों की इम्पोर्टेंस ही है, पेड़ों का जो पेड़ हमारे लिए जो गर्व है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट. टुडे आज मदर ऑब्जर्व्ड वट सावित्रीज फास्ट. आज मेरी मम्मी ने वट सावित्री का व्रत रखा है. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप. वो पूजा की तैयारी कर रही है. पूजा ना. सीइंग दिस, ये सब देखते हुए भावना आस्क. भावना की माँ है, उसने वट सावित्री का व्रत रखा है. ठीक है बच्चों, ये एक तरह की पूजा होती है. तो उसकी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है. भावना आस्क, भावना ने पूछा, मदर इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे. उसने पूछा कि मम्मी आज कुछ स्पेशल यानी कि कोई स्पेशल पूजा है. मदर टोल्ड दैट टुडे, उसकी माताजी उसे कहती है कि आज बड़ ट्री वुड बी वर्शिप्ड. जो बड़ का पेड़ है उसकी पूजा की जाती है. द सेम वे, उसी तरीके से मैनी ट्रीज, और भी कई पेड़, आर वर्शिप्ड, और पेड़ों की भी पूजा की जाती है. ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर. एज आंवला ऑन आंवला नवमी, आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है आंवला नवमी पे. एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशमातास फास्ट, और दशमाता का व्रत रखने वाले दिन पीपल की पूजा की जाती है. बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज, इन पेड़ों की पूजा करते हुए वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, इनकी पूजा करते हैं हम. क्यों? ताकि हम इन्हें बचा सकें, इन्हें सेव कर सकें, इनका ख्याल रख सकें. ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट. कंजर्वेशन बचाना, संरक्षित करना. तो पेड़ों को बचाने के जो प्रोग्राम्स है ना, जो तरीके हैं, आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट, सरकारों द्वारा क्या करे गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं. इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर हमें अपने पृथ्वी का इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स बच्चों संतुलन बनाए रखना है. अगर पेड़ होंगे तो इंसान होंगे, है ना, और इंसानों के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज, हमें ओनली पेड़ों की सुरक्षा ही नहीं बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, और उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनकी भी क्या करनी चाहिए, उनको भी हमें सेफ रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. जैसे कि पशु पक्षियों को, इंसानों को, ट्रीज़ के अलावा इन्हें भी संरक्षित करना चाहिए ताकि जो हमारा बैलेंस है वो बना रहे. मदर, उसकी मम्मी बोलती है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई. प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, पेड़ों को काटने से किस तरह की समस्याएं आती है. प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, खाने की. अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, खाने की आदि चीज़ें उगेंगी नहीं. एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स, और जो पक्षी हैं वो अपना घर कहाँ बनाएंगे, हैबिटेशन निवास, घर. एंड एनिमल्स विल अराइज, और जो पशु पक्षी हैं वो कहाँ रहेंगे, ज़्यादातर पशु पक्षी पेड़ पर ही रहते हैं. भावना कहती है, मदर, मम्मी, आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है. टेल मी अबाउट हर इन डिटेल, तो आप मुझे उनके बारे में विस्तार से अच्छे से बताओ, मुझे थोड़ा सा पता है, आप मुझे पूरी जो बात है वो बताओ. वो अपनी मम्मी से कह रही है. भावना और उसकी माँ बात कर रहे हैं. अब उसकी मम्मी कहती है, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत टाइम पहले की बात है, द किंग ऑफ जोधपुर, जोधपुर के जो राजा थे, नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस, उन्हें किसकी ज़रूरत थी, लकड़ी की. किस लिए, अपने महल में काम करवाने के लिए, अपने महल को सुंदर बनवाने के लिए उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत थी. सो ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, तो उन्होंने अपने सैनिकों को क्या आदेश दिए, टू कट खेजड़ी ट्रीज, खेजड़ी के पेड़ों को काटने का उन्होंने क्या दिया आदेश. खेजड़ी के पेड़ बच्चों, उसकी जो लकड़ी होती है वो
वो हमारे क्या होती है, हमारे वुडन जो चीज़ें होती है लकड़ियों की, उसमें काम में ली जाती है। पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ाली विलेज। अब देखिए, जो लोग थे विश्नोई कम्युनिटी, विश्नोई समाज के, ऑफ खेजराली विलेज, खेजराली गांव के, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, इस बात को लेके उन्होंने क्या किया, विरोध किया। उनका किसका विरोध किया, विरोध करना, लड़ना, मना कर देना कि नहीं हम ये पेड़ काटने नहीं देंगे। कौन से पेड़, खेजड़ी के पेड़, ठीक है। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स, राजा का जो आदेश है उसको फॉलो करते हुए राजा के जो सैनिक थे, हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजराली विलेज टू कट द ट्रीज, उसके सैनिक गांव की ओर निकल पड़े, खेजराली विलेज, खेजराली गांव की ओर क्या करने, लकड़ी काटने। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही वो पेड़ों को काटने लगे, अमृता देवी, अमृता देवी एक औरत का नाम है, हग्ड होल्डेड अ ट्री एंड सेड, उसने क्या करा, उस पेड़ को पकड़ लिया जिस पेड़ को वो काट रहे थे, हग गले लगा लिया या फिर जोर से पकड़ लिया। यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी, उसने कहा कि तुम इसे जब भी काट सकते हो जब तुम मुझे मारोगे, अगर मुझे सबसे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा तब तुम इस पेड़ को काट पाओगे। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज, और जो बाकी के जो लोग थे उन्होंने भी खेजड़ी के पेड़ों को पकड़ लिया, जकड़ लिया, ताकि ऐसा करके कि तुम सबसे पहले तुम हमें मारो फिर तुम पेड़ काटना। वो इतना ज़्यादा उनको पेड़ों से लगाव था और वो पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। द किंग सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो, जो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने लोगों को भी काट दिया। along with the trees, पेड़ों के साथ साथ उन्होंने लोगों को भी काट दिया। अमृता, अब देखिए, अमृता देवी along with 363 अदर पीपल, अमृता देवी और 363 लोग, सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्रीज, सभी ने अपनी जो लाइफ थी, अपना जो जीवन था, वो जो जिंदा थे, उन्होंने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया, उन्होंने त्याग कर दिया अपना जीवन सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री, इतिहास में, नो सच अदर इंसिडेंट हैज़ हैपन व्हेन पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर ट्रीज, हमारे पूरे इतिहास में जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें कभी ऐसा इंसिडेंट, ऐसी चीज़ नहीं हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अपने जीवन का त्याग दिया हो सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल गॉट इंस्पायर्ड, जो लोग थे वो इस चीज़ से क्या ली, उन्होंने प्रेरणा ली। दिस इंसिडेंट, इस घटना से लोगों ने प्रेरणा ली। एंड लॉन्च चिपको आंदोलन मूवमेंट, और क्या चीज़ चालू कर दी, चिपको आंदोलन स्टार्ट किया। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, भावना ने बोला कि लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर, उसकी माँ कहती है पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स टू सेव ट्रीज, कि लोगों ने अपना जो जीवन है वो त्याग दिया। बिकॉज ट्री गिव्स अस, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, फल, फ्लावर्स, फूल, ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल्स, सब्जियां, वुड, लकड़ी, मेडिसिन, दवाइयाँ, एंड ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सांस लेने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं, इसीलिए लोगों ने पेड़ ना कटे, अपना जीवन त्याग दिया। भावना, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज, भावना कहती है इसका मतलब लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस, अपना त्याग कर दिया सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। देखिए, इस तरीके से लोगों ने क्या करा था, पेड़ों को जकड़ लिया कि सबसे पहले पेड़ काटोगे तो हमें काटना पड़ेगा, है ना। ये है चिपको मूवमेंट, ये कहलाता है चिपको आंदोलन। वुमेन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज, तो ये जो वो औरतें हैं वो क्या मैसेज दे रही हैं कि पेड़ों को बचाना चाहिए, है ना। अब देखिए ये क्या है, द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन टू बिकम अ रेलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर एनवायरमेंट प्रोग्राम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चिपको आंदोलन है वो एक मुख्य पॉइंट बन गया था, किसके लिए, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते थे उनमें चिपको आंदोलन की क्या बढ़ गई, इम्पोर्टेंसी, महत्वपूर्णता। दिस मूवमेंट स्टिर्ड अप द एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया, इस आंदोलन की मदद से जो
हमारा समाज में जो नागरिक है, हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो जागरूक हुए, विच बिगेन टू एड्रेस द इशू ऑफ ट्रिबल एंड मार्जिनलाइज पीपल। और क्या हुआ, जो ट्रिबल, जो आदिवासी लोग, और क्या होते हैं मार्जिनलाइज, जो हाशिए पे जो लोग होते हैं, हाशिए पे मतलब जो लोग छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, तो इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग उभर कर आए सिर्फ ट्रीज़ बचाने के उपलक्ष्य में, है ना। ठीक है, जो इन्होंने पेड़ों को बचाया, पेड़ों के लिए जो बलिदान दिया, उसकी वजह से सब इंस्पायर हुए। अब देखिए, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान। वन संरक्षण, पेड़ों को बचाना, वन जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो वन कहलाता है, जंगल कहलाता है ना। द एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान, वन संरक्षण क्या है, राजस्थान की सबसे पुरानी परंपरा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, मेला घूमने के बाद नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। अब देखिए, अब ये है दूसरी, भावना और उसकी माँ के बारे में हो गया। अब ये भव्या और संजय हैं, है ना। ठीक है, अब भव्या कहती है, भव्या और संजय एक मेला घूम कर आए हैं, वो दोनों इसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई फेल्ट एक्साइटेड आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आर फोक डिटी। वो कह रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत खुश, मैं बहुत एकदम एक्साइटेड, मतलब मेरे अंदर बहुत सारी क्या थी, उत्सुकता। विजिटिंग द फेयर ऑफ आर फोक डिटी, आज हमने जो हमारे लोक देवता का जो मेला है वो घूमा, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता में हूँ। आई सो अ बिग पेस्चर लैंड एंड ओरन नियर द फेयर कंपाउंड। मैंने क्या देखा, ओरन और पेस्चर लैंड, चरागाह और ओरन देखा, कहाँ पर, मेले के कंपाउंड में, मेले के मैदान में। संजय, व्हाट इज पेस्चर लैंड एंड ओरन। अब ये पेस्चर लैंड एंड और ओरन क्या होता है, संजय पूछ रहा है। भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, मैंने बहुत सारे पेड़ देखे। बुशेस एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, झाड़ियाँ और असभ्य मतलब बिना सिंचाई की बंजर जमीन। फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेस हियर, पेड़ और जो झाड़ियाँ वहाँ थी, इट सीम्स दैट पीपल डू नॉट यूज एक्सेस टू कट देम हियर। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर लोग कटाई के लिए किसी कुल्हाड़ी का यूज़ नहीं करते हैं, हाथ से ही कर लेते हैं शायद, तो प्रॉपर कटा हुआ नहीं था। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन, सूचना कहाँ से मिली। भव्या, इन माई विलेज, मेरे गांव में, पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, कि मेरे गांव में इस तरह की ज़मीन पे कोई लकड़ी नहीं काटता। लेट अस नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम आर टीचर, तो हम इसके बारे में आगे अपने टीचर से पूछेंगे कि पेस्चर लैंड और ओरन क्या होता है। तो बच्चों, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक आप क्या करेंगे, इसे रिवाइज कर लें आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।